जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में बच्चों को कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ा अंधकार में आयोग ने रख दिया है, तो उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में मेंस तो लागू हो चुका है, लेकिन उसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि वो डिस्क्रिप्टिव होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगर आप एग्जाम के पैटर्न की बात करोगे तो एग्जाम दो ही टाइप से होता है, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। लिखित में देखोगे तो दो एग्जाम होता है, एक होता है एमसी मतलब प्री होता है और एक होता है आपका मेंस। तो मेंस का भी प्रारूप होता है कि जब आयोग कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें सारा कुछ मेंशन कर देता है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाया गया है कि बच्चों को नहीं होता है कि जैसे किसी को भड़काना हो तो एगो आग का गोला इसे फेंक दो भड़क जाता है, वैसी बच्चा को भड़काने के लिए एक मेंस लगा दिया, बच्चा अपना उलझे रहे। हम आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या महोदय आपको अगर किसी चीज की जानकारी नहीं हो तो आप तैयारी कैसे करिएगा? आपको जब मेंस लेना ही या फिर नहीं लेना हो, डिस्क्रिप्टिव लेना हो, एमसीक्यू लेना, क्या करना है आपको एक बार बता देते तो कम से कम नहीं कुछ होता तो आदमी संतुष्ट तो हो जाता। तो आइए हम आपको बता दें कि सबसे पहले बच्चा को बहुत माइंड में डाउट है कि सर अगर गणित में डिस्क्रिप्टिव हुआ तब क्या करेंगे, क्योंकि उसमें तो सवाल बनाना पड़ेगा। और रही बात एक टीचर की, तो शिक्षक बनने के लिए उसको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बच्चा को आप ऑब्जेक्टिव पढ़ा करके नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उसको तो जा करके बोर्ड एग्जाम देना है, उसको तो पूरा एकदम डीप नॉलेज चाहिए। क्योंकि और सब अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पढ़ाने का काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ाने का काम है। तो इससे कयास लगाया जा सकता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर मैथ में मिले, लेकिन जैसे देखिए कि एक आपका कोर्ट का नोटिफिकेशन और इनका नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम कैलेंडर है और पटना हाई कोर्ट का ये आपका एक्स कैडर का वैकेंसी है। इसमें आप देख लीजिए कितना बढ़िया से ये महोदय को पहले देखिए कि प्रीलिम्स एमसीक्यू होगा, चलिए ठीक है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा सब लोग, मेंस डिस्क्रिप्टिव जिसमें टेंटेटिव डेट करके छोड़ दिए हुए हैं। अरे कुछ तो लिख देते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एईडीओ का और टीआरई 4.0 दोनों को लटका के रखे हुए हैं। मतलब कि अगर आप क्लियर कर देते तो कितना अच्छा होता। जैसे देखिए कोर्ट में एक्स कैडर में देख लीजिए कि आपको दे दिया कि भाई आपका पीटी होगा एमसीक्यू बेस्ड पे, रिटन होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड पे, जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, कंप्यूटर सब कुछ आपका दे दिया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया है। तो आप यही तो अंतर है कोर्ट वाला वैकेंसी में और बिहार सरकार के टीआरई के वैकेंसी में। मतलब आधा अधूरा बात ये लोग कहेगा और आधा अधूरा बात अपने मन में रख लेगा। और ये भी जान लीजिए कब से वैकेंसी आ रहा था, 2 साल से आ रहा था, तब अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है, सिस्टम की कमियां हैं, सरकार की कमियां कहिए, सिस्टम की कमी कहिए या फिर मनमुटाव कहिए। तो ये एक तरह से क्या है, बहुत गलत है। क्योंकि बच्चों को अंधकार में रखिएगा तो कैसे तैयारी करेगा, कैसे अपने सपनों को साकार करेगा। बिहार को आप नया बिहार देखना चाहते हैं, बिहार को उज्जवल बिहार देखना चाहते हैं, बिहार को बेहतरीन बिहार देखना चाहते हैं, यही बेहतरीन बिहार है कि आप एग्जाम में मेंस में क्या पूछिएगा अब तक डिसाइड नहीं किए, नोटिफिकेशन निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो स्टेट आपने निकाल दिया। तो कहने का चीज है कि बच्चों का जो बेरोजगारी वाला जो समस्या अगर ये दूर हो जाता तो शायद बिहार अपने आप विकसित हो जाएगा। लेकिन बेरोजगार बच्चा बनना नहीं चाहता है, सरकार उसको बनाना चाहती है, मतलब मानसा तो यही है। तो आप खुद देख लीजिए कि एक हाई कोर्ट और एक आप बीपीएससी, कितना बड़ा आयोग है बीपीएससी, और हाई कोर्ट कितना बहुत बड़ा तो नहीं एग्जाम कंडक्ट करवाती है, फिर भी उन्होंने अपने सारे चीजों को अच्छे से दिया, सब चीज इसमें क्लियर कर दिया। आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? आपके अंदर क्या कमियां हैं? अगर ये वीडियो आयोग के पास पहुंचे तो महोदय आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि सर कम से कम बच्चों के भविष्य से इस तरह का जो है खिलवाड़ ना किया जाए, उनको सारी बात ट्रांसपेरेंट की जाए ताकि वो अपने तैयारी को अंजाम दे सके। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये बात आप समझ गए होंगे। कहीं ना कहीं एक टीचर बनने के लिए आपके पास डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होगा, इस पे हो सकता है विचार हो रहा होगा। तो विचार होने से क्या होगा, विचार करके ही निकालते नोटिफिकेशन, क्योंकि बच्चा सब भी अपना विचार करके पढ़ता।
ना आप बच्चा को विचार करने दे रहे हैं, ना आप खुद विचार कर रहे हैं, और विचार में बच्चा लाचार और बेरोजगार दोनों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।